भगवान श्री कल्कि से जुड़े कुछ वे सत्य जिनका जानना आज सबके लिए आवश्यक है। प्रिय भक्तों, आज के सत्संग में आप सबका हृदय से स्वागत है। आज के विषय पर आप थोड़ा ध्यान दें और इस कार्य में हमें सहयोग दें। तो प्रिय भक्तों, बात यह है कि आज के हमारे भगवान श्री कल्कि, इनके बारे में विश्व में सबसे ज़्यादा लोग जानने के लिए उत्सुक हैं। हम सब भी इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने को उत्सुक हैं। वैसे भी भगवान कल्कि का चरित्र अत्यंत व्यापक है। जीवन के हर पहलू पर इन्होंने अपना हाथ रखा है, अर्थात जिया है, भोगा है। चाहे वो प्रेम का पथ हो, सहयोग का पथ हो, समाज का पथ हो, युद्ध का पथ हो, भगवान ने हर तरह के चरित्र का निर्वाह किया है। और भगवान श्री कल्कि की कथाएं, भगवान श्री कल्कि का चरित्र सबसे उत्तम, अद्भुत है। अमृत के स्वाद से भी ज़्यादा मधुर, रोचक है। किंतु तब भी एक ये सत्य है, भले ही विडंबना हो किंतु सत्य है। वो सत्य ये है कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्री शिव के चरित्र, उनकी कथाएं अपार हैं, उनका अंत नहीं है। बड़े बड़े ग्रंथ हैं, ग्रंथों के बाद भी उपग्रंथ हैं, किंतु इस पथ पर भगवान श्री कल्कि के बारे में बहुत कम सामग्री उपलब्ध है। भक्तों, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कल्कि भगवान की जितनी कथाएं होनी चाहिए थी, उसका 5% भी आज नहीं है। तो भक्तों, आप स्वयं सोचें, जिसका चरित्र सबसे महान हो, जो अद्भुत हो, जो स्वयं भगवान विष्णु का 10वां अवतार हो, कलयुग में हो, अधर्म में हो, इसके बाद भी निष्कलंक हो, जिसने जगत में प्रेम की स्थापना की हो, गृहस्थ जीवन की स्थापना की हो, फिर से विश्व को भटके पथ से लाकर सही पथ पर स्थापित किया हो, चलाया हो, उसका चरित्र, उसकी कथाएं बहुत कम हो, ये दुर्भाग्य की ही बात है। प्रिय भक्तों, आपने देखा होगा श्री भागवत महापुराण का कितना प्रचार प्रसार है, कितनी कथाएं, जहां देखो वहां भगवान श्री कृष्ण का महाभागवत पुराण कहा सुना जा रहा है। इसी तरह आए दिन आप सुनते देखते हैं कि भगवान श्री राम का कथाएं, चरित्र आदि पर विशेष आयोजन होते ही रहते हैं। भगवान की कथाएं जहां तहां सुनाई जाती हैं, किंतु जरा ध्यान दें कि आज के भगवान, कलयुग के भगवान, भगवान श्री कल्कि, जो निष्कलंक अवतार है, सर्वश्रेष्ठ अवतार है, 64 कलाओं के पूर्ण ज्ञाता का अवतार है, वो रीता क्यों है? ऐसा क्यों है कि उनकी कथाओं का अभाव है। उनकी कथाएं कुछ एक पुराणों में संक्षेप में पाई जाती हैं, और एकमात्र जो कल्कि पुराण उपलब्ध है, उसमें भी बहुत ही संक्षेप में वर्णन है। इतना संक्षेप में कि परशुराम जी से मिलने, शिक्षा ग्रहण करने, शास्त्रों का ज्ञान करने में मात्र आधा पेज में ही सारी कथाएं खत्म हो गई हैं, जबकि यह बड़ा ही व्यापक विषय है।
तो प्रिय भक्तों, भगवान की कथाओं का वास्तव में अभाव नहीं है, किंतु वे गुप्त हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं। उन्हें ढूंढ निकालना है, उन पे शोध करना है, उन्हें पुनः सबके सामने लाना है। यह कार्य सरल नहीं है, किंतु यदि भगवान की कृपा हो, आप सबका सहयोग हो, तो असंभव नहीं है। भगवान कल्कि का चरित्र इतना विशाल है, इतना अद्भुत है, इतना रोचक है, इतना पुण्यदायक, ज्ञानवर्धक है कि हम कह नहीं सकते। बस इस विषय पर हम कुछ करें, आपका सहयोग चाहिए। और ऐसा कोई सहयोग नहीं जो आपको खले। हमें आपसे धन नहीं चाहिए, हमसे और कुछ नहीं चाहिए। बस इतना चाहिए कि जो कथाएं हम ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सुना रहे हैं, यदि वो आपको अच्छी लगे तो थोड़ा सा अपने यार दोस्तों में उनका प्रचार प्रसार कर दें, उसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें। बस इससे अधिक न मेरी कोई चाहत है, न मुझे कोई ज़रूरत है। तो प्रिय भक्तों, हमारी ये चाहत है, जिस प्रकार राम कथाएं होती हैं, जिस तरह कृष्ण कथाएं होती हैं, उसी तरह भगवान कल्कि की कथाएं हों। भगवान कल्कि का पुराण सुना जाए, पढ़ा जाए, कहा जाए। हम इसमें प्रयासरत हैं और शीघ्र ही एक बहुत रोचक अंदाज में, जो पुण्यप्रद, ज्ञानवर्धक हो, लोगों का कल्याण कर सके, इस रूप में शीघ्रातिशीघ्र कल्कि कथा को प्रस्तुत करने का आयोजन कर रहे हैं। आप सबकी आशीर्वाद से वो सफल हो, यही मेरी कामना है। आपसे प्रार्थना है कि हमारे लिए भगवान कल्कि से दुआ करें कि हम सफल हों। तो भक्तों, अब माँ पद्मा और माँ रमा के साथ हम भगवान श्री कल्कि को बारंबार नमस्कार करके इस प्रसंग को यही विश्राम देते हैं। धन्यवाद।